श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया उसी को पहचानती है जो सफलता के शिखर पर होता है, पर मेरी दृष्टि उस पर होती है जो अंधेरे में भी विश्वास का दीपक जलाए रखता है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम हार के बिल्कुल करीब होते हो, पर फिर भी हार नहीं मानते। हर बार जब तुम टूटने लगो, थक जाओ और लगे कि अब बस बहुत हुआ, बस एक बार खुद से कहना, मैं अभी भी रुका हूँ, मैं अभी भी खड़ा हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास कृष्ण में है और मेरा मार्गधारक धैर्य है। संसार की सबसे शक्तिशाली आत्माएं वही होती हैं जिन्होंने दुख को सहा है, अपमान को पचाया है और फिर भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। ऐसा धैर्य कोई साधारण बात नहीं, यह तप है, यह साधना है। तुम जब दूसरों से पीछे छूटते हो, जब तुम्हारे प्रयासों का फल नहीं मिलता, जब लोग तुम्हारे संघर्ष पर हंसते हैं, तो भीतर एक अग्नि जलती है, और वही अग्नि अगर धैर्य के साथ जलती रहे तो वह अंत में प्रकाश बन जाती है। लोग पूछते हैं कब तक सहूं? मैं कहता हूँ जब तक तुम्हारा धैर्य तुम्हारी पहचान ना बन जाए। जो व्यक्ति समय के थप्पड़ों के सामने घुटने नहीं टेकता, वही जीवन की असल ऊंचाइयों तक पहुँचता है। याद रखो, जो वृक्ष सबसे मीठे फल देता है वह सबसे अधिक समय लेता है बढ़ने में। मेरी कृपा भी उसी पर बरसती है जो विलंब से नहीं डरता, जो धीरे धीरे पर स्थिरता से आगे बढ़ता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि तुम चुप रहो, धैर्य का अर्थ है कि तुम हर पल अपनी आस्था में अडिग रहो। जब दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो, जब अपने भी दूर हो जाए, जब तुम्हारी राहों में सिर्फ पत्थर हो, तब भी अगर तुम्हारे भीतर एक आवाज कहे कि मैं टिक जाऊंगा, मैं रुका नहीं हूँ, तो समझो मैं तुम्हारे भीतर ही बोल रहा हूँ। मैं वहाँ नहीं होता जहाँ शोर होता है, मैं वहाँ होता हूँ जहाँ मौन में विश्वास पलता है। तुम सोचते हो कि चीजें तुम्हारे अनुसार क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले तुम उस लायक बनो कि जब मैं तुम्हें वह दूं तो तुम उसे संभाल सको। इस संसार में हर चीज का समय निश्चित है, लेकिन जो उसे धैर्य से नहीं पकड़ पाते वे उसे खो बैठते हैं। तुम्हारे आंसू मेरी दृष्टि से छिपे नहीं हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन की हर पीड़ा, हर सवाल, हर थकान को, पर मैं चाहता हूँ कि तुम ठहरो, क्योंकि मैं उसी के साथ चलता हूँ जो मुझ पर अडिग रहता है। चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, तो जब लगे कि अब और नहीं सहा जाएगा, तब बस शांत हो जाना, आंखें मूंद लेना और एक बार मेरा नाम लेना। मैं वही हूँ, वही रहूंगा। हर उस आत्मा के साथ जो कहती है मैं टूटा नहीं हूँ क्योंकि मैंने धैर्य नहीं छोड़ा। जो धैर्य रखता है वही जीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द झूठे हो सकते हैं लेकिन कर्म कभी झूठे नहीं होते। इसीलिए शब्दों से अधिक कृत्यों पर ध्यान दो, क्योंकि वही किसी व्यक्ति की सच्ची पहचान होते हैं। जिसे कोई नहीं सुधार सकता उसे समय सुधार देता है। इसलिए धैर्य रखो और विश्वास रखो कि जो आज अधूरा लग रहा है वह कल पूर्ण होगा। कुछ गलत होगा, कुछ सही होगा, लेकिन अंततः सब ठीक होगा। लेकिन इंतजार की भी एक सीमा होती है। इसलिए यदि कोई केवल तुम्हारा समय बिताने आता है और उसे तुम प्रेम समझते हो, तो अब ऐसे भ्रम से बाहर आ जाओ। संसार प्रेम के विरोध में खड़ा दिखता है, पर सच्चाई यह भी है कि हर हृदय प्रेम का प्यासा है। लड़कियां राधा बनना चाहती हैं, लेकिन कोई सीता बनना पसंद नहीं करता, क्योंकि राधा प्रेम की अनुभूति है और सीता त्याग और परीक्षा का प्रतीक। कृष्ण के प्रेम में भटकने वाले यह भूल जाते हैं कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं बल्कि समर्पण का प्रतीक है। इंसान से अधिक जल्दी रंग कोई और नहीं बदलता। कुछ बदलाव तकलीफ जरूर देते हैं, लेकिन वे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं।
जो परिवर्तन तुम्हें मजबूत बनाते हैं उन्हें अपनाने से मत डरना। अपना स्वभाव ऐसा बनाओ जैसे नमक ना कोई तुम्हारा अधिक उपयोग कर सके और ना ही कोई तुम्हारे बिना रह सके। संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा गुण है। पहले के समय में जब लोग चोट खाते थे तो हल्दी चूना लगाते थे और आज के समय में लोग स्टेटस लगाते हैं। यह दुनिया बदल गई है। अब भावनाएं व्यक्त करने के तरीके बदल चुके हैं, परंतु सच्चाई वही है कि हर इंसान भीतर से अकेला है। मोबाइल की संपर्क सूची चाहे कितनी भी भरी हो, सच्चाई यह है कि जीवन में सच्चे साथी बहुत कम होते हैं। तुम्हारी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, खुश रहने के लिए तुम्हारी मानसिक स्थिति का मजबूत होना आवश्यक है। क्योंकि धन केवल साधन है, परंतु सुख और संतोष तुम्हारे मन की शांति से आते हैं। इसीलिए जीवन में प्रेम, संतुलन और धैर्य को अपनाओ। कर्मों को सत्य और श्रद्धा से निभाओ और कभी भी अपनी आत्मा के सुकून को खोने मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक ट्रेन की तरह है जिसमें हर किसी का अपना अपना स्टेशन होता है। जैसे ही उनका मतलब पूरा होता है वे उतर जाते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, पहले वे जो अकेले हैं और दूसरे वे जो अकेले ही काफी हैं। हम सब जीवन में खुश रहने के लिए ही परेशान रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब सब तुम्हारा साथ छोड़ दें तो निराश मत हो। यही लोग तुम्हें अकेले चलने की ताकत देंगे। डर और भरोसे में फर्क समझो। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। यही विश्वास तुम्हें कठिन समय में स्थिर रखेगा। आज के जमाने में शुभचिंतक ऐसे होते हैं जो तुम्हारा शुभ देखकर चिंतित हो जाते हैं, लेकिन इनकी परवाह मत करो। जो जीवन शेष बची है उसे सकारात्मकता और अपनी शर्तों पर जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। जब तुम्हारा लक्ष्य पूरा होगा वही लोग अपनी राय बदल देंगे। भूमि और भाग्य का नियम स्पष्ट है, जो बोओगे वही काटोगे। अभिमान को खुद पर हावी मत होने दो, यह तुम्हें उठने नहीं देगा। लेकिन स्वाभिमान को कभी मत जाने दो, यह तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। कर्म का संदेश यही है कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय जरूर आएगा जब तुम्हारे साथ गलत करने वाले लोग पछताएंगे। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। भले ही सामने नहीं हूँ, लेकिन हर कदम पर तेरी सहायता कर रहा हूँ। अमीर गरीब का जीवन से कोई सीधा लेना देना नहीं, लेकिन किसी के दिल में छुपा कपट सबसे ज्यादा भयानक होता है। अगर वक्त तुम्हारी परीक्षा ले रहा है तो घबराओ मत, यह तुम्हें निखारने के लिए है। अगर कोई तुम्हारी कीमत ना समझे तो निराश मत हो, क्योंकि कबाड़ का व्यापारी हीरे की परख नहीं कर सकता। मौन और मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकतें हैं। मौन तुम्हें कई समस्याओं से बाहर निकाल सकता है और मुस्कान तुम्हें कई समस्याओं से बचा सकती है। खुद को इतना सक्षम बना लो कि लोग बिना मतलब भी तुम्हारी इज्जत करें। आंसू अगर अकेले में बहे तो वह तुम्हारी ताकत बनते हैं, लेकिन अगर सबके सामने बहें तो तुम्हारी कमजोरी बन जाते हैं। आईने में आई दरार और टूटा हुआ विश्वास कभी पूरी तरह नहीं जुड़ते। कमाल का समय है जहां अपराध अमीर का गलती माना जाता है और गरीब की गलती को अपराध। आज की दुनिया को देखो, जहां लोग कुछ पल की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। नफरत की एक बात अच्छी है, यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। याद रखो, जब इंसान का दिल टूटता है तो वह कमजोर नहीं बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बनता है। बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ।